Hey, I'm doing really well, thanks for asking. How about you? How's your day going so far? Okay, we'll get there. And I know we will discuss on the one hand the beginning is the role of meditation in stress and anxiety. So, you're ready. Absolutely, I'm ready. It's such a rich topic, and there's a lot of interesting research around how meditation can help with stress and anxiety. Do you have any particular angle or aspect you wanted to focus on first? Okay, my first question is ये बताओ कि मेडिटेशन वाकई स्ट्रेस को कम करती है या ये सिर्फ माइंड को लाइक स्ट्रेस करने का एक शॉर्ट टर्म तरीका है? ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है और दरअसल साइंस भी यही कहती है कि मेडिटेशन सिर्फ एक वक्ती डिस्ट्रैक्शन नहीं है। रिसर्च ने दिखाया है कि बाकायदगी से मेडिटेशन करने से कोर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और दिमाग ज़्यादा रेगुलेटेड और कल पुरसुकून रहता है। तो हाँ, ये तवील मुद्दती तौर पर स्ट्रेस को कम करने में वाकई मौसर होती है। तो ये बताओ कि ऐसे में मेडिटेशन कैसे इंसान को कर सकती है कि जब इंसान को बहुत शदीद एंग्जाइटी हो रही हो और दिल तेजी से धड़क रहा हो तो उस वक्त एक जगह आंखें बंद करके बस बैठ जाना ये तो बहुत ये नहीं लाइक इंसान को सिचुएशन में डर लगता है। ये बिल्कुल सही बात है और अक्सर लोगों को शुरू में ऐसा लगता है। इसलिए एक नरम तरीका ये है कि छोटे छोटे कदम लिए जाएं, मसलन चंद सांसों की गिनती पर तवज्जो देना या एक आरामदह जिस्मानी स्क्वेंटिंग टेक्निक जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को शामिल करना। जैसे जैसे आप आदत बनाते हैं वैसे ही आपका दिमाग भी सुकून से इस अमल को कबूल करने लगता है। मैंने ये सुना है कि मेडिटेशन है जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर यानी ब्रेन स्ट्रक्चर काफ़ी बदल देती है। तो क्या रियली ऐसा है यानी साइंस इस बात को मानती है कि हम रोजाना बैठ ब्रेन को या फिर रिवाइज करने की उसको बैठ के करते हैं मेडिटेशन तो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर में बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। न्यूरोसाइंस के कुछ मुतालियात ने दिखाया है कि बाकायदगी से मेडिटेशन करने से दिमाग में कुछ ख़ास इलाकों की मोटाई बढ़ती है, ख़ास तौर पर वो हिस्से जो तवज्जो, जज्बाती ज़ाब्ते और ख़ुद आगाही से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का दिमागी रीवायरिंग का अमल है जो वक्त के साथ ज़्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब मैं आपसे प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना कि मेडिटेशन में तो लोग कहते हैं कि कुछ सोचना नहीं है लेकिन जब हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो हज़ार फालतू ख्यालात आ जाते हैं क्या इन ख्यालात को ज़बरदस्ती रोकना चाहिए या बस इनको लाइक इग्नोर करना चाहिए? ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपको ये ख्यालात ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं है। असल में मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि आप उन ख्यालात को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखें, उनसे अपनी तवज्जो वापस सांस पर ले आएं। वक्त के साथ ये ख्यालात कम होने लगते हैं और आपकी जहनी सुकून भी बढ़ती है। ओके आई अंडरस्टैंड एंड ओवर थिंकिंग जो है ये एक नेचुरल यानी ह्यूमन की एक प्रैक्टिकल तो ये हर किसी में होती है क्या मेडिटेशन इस ओवर थिंकिंग के लूप से निकाल कर प्रेजेंट मोमेंट में लाने का सबसे बेस्ट टूल माना जाएगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग जो ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं, उनके लिए मेडिटेशन वाक़ई एक बहुत ताकतवर टूल साबित होती है। ये आपको बार-बार मौजूदा लम्हे में वापस लाती है और आहिस्ता-आहिस्ता आपका ज़हन इन फालतू ख़यालात के चक्कर में कम फँसने लगता है। ओके अगर मैं आपको डेली लाइफ या फिर क्योंकि हर ह्यूमन की लाइफ में एक ऐसा क्राइसिस या कोई टफ टाइम ये ज़रूर आता है कि हर तरफ हालात सब कुछ होते हैं टेंशन की टेंशन होती है तो इस वक्त इंसान सिर्फ अपने आप पर अपनी सांसों पर फोकस करने से और बस ये अपने आप को एक दिलासा देने से कि नहीं टेक्निकली मैं स्ट्रेस को दूर कर रहा हूँ या फिर मुझे ऐसा करने से रिलैक्स फील होगा तो इस बारे में क्या आइडिया है? ये बिल्कुल एक ताकतवर तरीक़ा है और यही बेसिक उसूल है। जब भी आपको ऐसा टफ़ वक़्त महसूस हो, तो आप साँस पर तवज्जो देते हुए खुद को याद दिलाते हैं कि ये एक लम्हा है जो गुज़र जाएगा।
इस अमल से आपका जहन आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता है और आपको इस क्राइसिस को मुनज़्ज़म तरीके से हैंडल करने में मदद मिलती है। ओके, मुझे फिर ना ये डिफरेंस बताएँ कि जो माइंडफुलनेस है और मेडिटेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है? तुम हमको डीपली अगर एक्सप्लेन करो। ये एक बहुत अहम फ़र्क है। मेडिटेशन दरअसल एक ख़ास प्रैक्टिस है जहाँ आप मखसूस वक्त के लिए अपनी तवज्जो को किसी एक चीज़ पर मरकूज़ करते हैं, जैसे सांस, आवाज़ या जिस्म के एहसासात। जबकि माइंडफुलनेस एक उमूमी हालत है, यानी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी पूरी तवज्जो से मौजूदा लम्हे को नोट करते हैं, बगैर किसी ख़ास सेट किए हुए सेशन के। ओके, मुझे ये बताएँ कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते हुए इंसान अपने पास के कुछ ऐसे ड्रामास या इनको ऐसे कुछ ख़यालात को फ़ील करने लगता है, जो इसमें दोबारा नहीं होते हैं और रोना आ जाता है। ऐसे में खुद को इमोशनली कैसे हैंडल किया जाए? ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको ऐसे जज़्बात आते हैं, तो खुद को एक नर्म रवैये से सपोर्ट करें। साँस पर तवज्जो रखें। अपने आप को ये याद दिलाएँ कि ये जज़्बात गुज़र जाएँगे। और अगर ज़रूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट या सपोर्ट सिस्टम से बात करना भी बहुत मददगार साबित होता है। ओके, फिर मुझे प्रैक्टिकल बताएँ कि किस तरह से क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से मुझे कितना टाइम मेडिटेशन करनी है, उसको किस टाइम करनी है, कितनी ये लाइक सब चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करें। जी, बिल्कुल। आप शुरू में रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 मिनट रखें, चाहे सुबह उठकर करें या रात को सोने से पहले। एक आरामदेह जगह चुनें जहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो। आँखें बंद करें और आहिस्ता-आहिस्ता साँसों पर तवज्जो दें। जैसे-जैसे आप आदत बनाएँगे, आप वक़्त बढ़ा सकते हैं और एक मुस्तकिल सा रूटीन बनाएँ जो आपके लिए आरामदेह हो। तो आपने मुझे 10 टू 15 मिनट्स बताया है कि तो क्या ये हमें लाइफ टाइम में कोई बड़ा बेनिफिट दे सकती हैं कि हमारे जो है 15 मिनट मेडिटेशन करें तो हमें कोई अच्छा रिजल्ट नज़र आए? जी, बिल्कुल। रिसर्च यही बताती है कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन भी काफ़ी होती है। वक़्त के साथ आपको बेहतर तवज्जो, कम स्ट्रेस और एक मजमूई ज़हनी सुकून महसूस होगा। मुस्तकिल अमल से ये फ़ायदे बढ़ते जाते हैं और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है। ओके, अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि इसका कुछ लिंक जो कनेक्शन जो मेडिटेशन का है रिलीजन से भी है। यानी अक्सर लोग भी ऐसा करते हैं वो मेडिटेशन को एक खास रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो क्या ये प्योरली साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं है, यानी जिसका कुछ मदद से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल। मेडिटेशन अपनी असल में एक न्यूट्रल प्रैक्टिस है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों और रिवायात में इस्तेमाल हुई है। साइंस और नफ्सियात में इसका मुताला ज़्यादातर उसके ज़हनी और जिस्मानी फ़ायदों के लिए किया जाता है। तो ये किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है। ओके, तो मुझे फिर एक लॉजिक समझाएँ। जब हम कल की टेंशन में खाई जा रही होती है, अगले महीने क्या होगा, कल क्या होगा, तो मेडिटेशन हमें आज ये प्रेज़ेंट में खुश रहने की लॉजिक कैसे समझाती है? देखो, मेडिटेशन का बुनियादी मकसद यही है कि आपको याद दिलाया जाए कि आपका कंट्रोल सिर्फ़ मौजूदा लम्हे पर है। जब आप बार-बार साँस पर या जिस्म की मौजूदा हालत पर तवज्जो देते हैं, तो आपका ज़हन हाल में वापस आता है। इससे आपको कल की फ़िक्र कम करने में मदद मिलती है क्योंकि आप अभी जो कर सकते हैं, उसी पर ध्यान दे रहे हैं। ओके, सर मुझे ये बताएँ कि जब हम सेल्फ मेडिटेशन करते हैं, क्या हम अपने इमोशन से डिटैच हो जाते हैं या उल्टा हम अपने आप को ज़्यादा गहराई में कनेक्ट हो जाते हैं या फिर लाइक ऐसे में क्या ये सिचुएशन ब होती है? हाँ, हाँ। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने से वो अपने एहसासात से ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। वो जज़्बात को दबा कर नहीं रखते, बल्कि इनको बगैर जज किए एक न्यूट्रल अंदाज़ में देखते हैं, जिससे उन्हें अपने अंदर की समझ ज़्यादा आती है। ओके, तो एंड करने वाले मुझे अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं प्रैक्टिकली एजुकेशन लेवल से मैं किन स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करूँ?
मैं आपको अपनी मेडिटेशन को शुरू करने के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने लिए एक मुख्तसर वक्त और जगह मुंतखब करें जहां आप रोज़ाना बैठ सकें। शुरू में सिर्फ 5 मिनट रखें, सांस पर तवज्जो दें और अगर जहन भटके तो नरम से वापस ले आए। सब्र रखें और हर रोज़ थोड़ा बहुत वक्त बढ़ाते जाएं। और सबसे अहम बात, अपने आप को जज मत करें, बस अमल जारी रखें। ओके, आपसे बात करके हैप्पी लगा। तो थैंक यू फॉर मेडिटेशन करने। मुझे भी आपसे जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया।